श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत मोक्ष के उपाय। देखिए, भगवान कहते हैं कि ये गरुड़ धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के सुखों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है और लक्ष्मी संपन्न बनता है, क्योंकि उसके माता पिता ने विधान और नियम पर ध्यान दिया होता है। इंद्र को विश्व रूप के वध से ब्रह्म हत्या लग गई, जिसका एक अंश स्त्रियों को दिया गया। ऋतुकाल में 4 दिन तक उनसे दूर रहना चाहिए। वार्तालाप, शयन तथा उनके हाथों का अन्न वर्जित है, क्योंकि पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिन, तीसरे दिन धोबिन होती है। रजस्वला के गमन से नेत्र ज्योति, आयु और तेज नष्ट हो जाता है। रजस्वला स्त्री के प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होने से संतान प्रसव काल में या गर्भ में ही मर जाती है। तीसरे दिन के गर्भाधान से अंगहीन और अल्पायु होती है। चौथे दिन के गर्भाधान से पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, पतित और व्यभिचारी तथा दरिद्र होता है। बताया गया, स्त्री चौथे दिन में सवस्त्र स्नान करके शुद्ध हो जाती है। 1 सप्ताह बाद पितरों एवं देव पूजन अर्चन व्रत के योग्य होती है। 1 सप्ताह के बीच में जो गर्भ धारण होता है तो मलिन वृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान से पुत्र और विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या का जन्म होता है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्र होता है। सामान्य मनुष्यों को उस रात्रि का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा, उष्ण भोजन नहीं करना चाहिए। तब स्त्री का गर्भाशय शुद्ध होता है। गर्भाधान करने वाले को पान खाकर, पुष्प और चंदन से युक्त होकर, पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भाव रखकर शैया पर सहवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति के अनुरूप स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है, क्योंकि वह जीव ही बीज का रूप धारण करके शुक्र के रूप में गर्भाशय में प्रवेश करता है तथा शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड बनता है और समयानुसार सुकृति पुत्र उत्पन्न होता है। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म लेता है। मेघ का सूर्य, वृष का चंद्र, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, मीन का शुक्र, तुला का शनि उच्च स्थिति में माना जाता है। वह पुत्र विद्या विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में निपुण होता है। तरुणावस्था में दिव्यांगना आदि का योग करता है। दानशील और धनी होता है। पूर्व की तपस्या, तीर्थ के सेवन से महापुण्यों का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे बोध हो जाता है कि यह शरीर पंचभूत की है। त्वचा, हड्डी, नाड़ियाँ, रोम, मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रक्त ये 5 जल के गुण हैं। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति ये 5 अग्नि के गुण हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना, चेष्टा करना ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण, समस्त तत्वों को आश्रय देना ये 5 आकाश के गुण हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 अंतःकरण हैं। कान, त्वक, जिह्वा, नेत्र, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
बाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। दिशा वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, ये ज्ञानेंद्रियों के स्वामी हैं। अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये कर्मेंद्रियों के देवता हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूखा, यशस्विनी, अलम्बुसा, उहु और शंखिनी, ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु हैं। इनमें हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि में समान वायु, कंठ में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त है। डकार या पवन में नाग वायु, उन्मीलन करने वाली कूर्म वायु, क्षुधा को उद्दीप्त करने वाली कृकल वायु, जमाई करने वाली देवदत्त वायु और सर्वव्यापी धनंजय वायु है, जो मृत्यु के पश्चात भी शरीर को नहीं छोड़ता। खाया हुआ अन्न प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस अन्न के रस को व्यान वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में बांट दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को अलग अलग करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वो प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। धोंके जाने पर अग्नि मल और रस को अलग अलग कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को पूरे शरीर में पहुँचाता है। रस से अलग किया गया मल कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नाक, जिह्वा, दांत, नाभि, नख, गुदा, उपस्थ तथा सिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम, ये 12 मल के निवासी स्थान हैं। सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख, 32 दांत, 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक्त होता है। 1 पल बराबर 64 मासा और 10 मासे का 1 कुणभ होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुणभ शुक्र, स्त्री के शरीर में 1 कुणभ रज होता है। पूरे शरीर में 360 हड्डियां हैं। सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। 50 पल पित्त, 25 पल कफ और विष्ठा तथा मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं है। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर तथा ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं तथा उस शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, ये 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सभी 10 शरीर में होते हैं। योगियों के धारणास्पद गुणों से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। उसके पैर के तलवे में तल, पैर के ऊपर वितल, जानु में सुतल, जांघों में महातल, शक्ति के मूल में तलातल, गुह्य में रसातल, कटि में पाताल आदि अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, आधा कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दक्षिण रेखा में गंधमादन, वाम रेखा में रमणाचल पर्वत स्थित है। अस्थि में जम्बू, मज्जा में शाक, मांस में कुश, सिराओं में क्रोच तथा त्वचा में सालमली द्वीप, रोम में गोमेद द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप जानना चाहिए। मूत्र में क्षार सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में सुरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दधि सागर समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को कंठ के लटकते हुए भाग में समझना चाहिए। नाद चक्र में
सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्र, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। नाभियों में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति, शुक्र में शुक्र, नाभ स्थान नाभि यानी गोलक में शनि, मुख में राहु, वायु स्थान में केतु स्थित हैं। इस प्रकार शरीर में ही समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में पद्मासन में स्थित होकर खट चक्रों का चिंतन करे और अजपा जप करे। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष प्रदायिनी है। इन चक्रों का क्रमशः चिंतन करना चाहिए। गुदा प्रदेश के ऊपर मूलाधार, लिंग देश में स्वाधिष्ठान, नाभि में मणिपूरक, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्ध, भौहों के मध्य में ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार चक्र होता है। मूलाधार चक्र चतुर्दश दलाकार अग्नि के समान वा शाखा और शाखा आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तमान बा भा मा या रा ला वर्णों का आश्रय स्थान है और खड दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला 10 दलाकार और डाढ़ा णा तथा दादा ना पाफा वर्णों का आधार है। अनाहत चक्र 12 दलाकार स्वर्णिम आभा वाला काका गागा यहाँ चाचा जाजा वहाँ टाठा वर्णों से युक्त है। विशुद्ध चक्र 16 दलाकार अ आ इ उ ऊ रिर रुर लिर लुर ए ऐ ओ औ अंग अह से युक्त, कमल और चंद्र के समान कांति वाला। आज्ञा चक्र हम सह इन 2 अक्षरों से युक्त दुधलाकार और रक्तिम वर्ण का है। ब्रह्मरंध्र चक्र देदीप्यमान सहस्र दलाकार है जो सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। एक दिन रात में 21,600 श्वास की सूक्ष्म गति बताई गई है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलती है और साह की ध्वनि के साथ अंदर जाती है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसा परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। अजपा जप के 600 मंत्र गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करना चाहिए। संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि किरण के रूप में चक्रों में स्थित देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। अतः विद्वानों को इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जाप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु के चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को धोता हुआ सा चिंतन करके फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करे। तदनंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए जो खड चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह अवरोह रूप में चक्रों में संचरण करती रहती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना धाम यानी प्रकाश मार्ग का ध्यान करे। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे पहले के समय में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप सुप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्योग संपन्न करके बहिर्योग
का अनुष्ठान करे, स्नान संध्या आदि कर्म करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती, इसलिए मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका है। यद्यपि तपस्या और योग मोक्ष के मार्ग हैं, फिर भी मेरा भक्ति मार्ग ही बहुत है। अतः अंतःकरण की शुद्धि से मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। परमपिता परमात्मा कला रहित परम ब्रह्म शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल द्वैत भाव से रहित स्वयं प्रकाशित अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अविद्या से युक्त होने के कारण जीव कर्मों के परिणाम स्वरूप देह धारण करता है। ऐसा बार बार होता रहता है। नाना योनियों में उसका जन्म होता है। समस्त योनियों को मझाकर मनुष्य बनता है, फिर धार्मिक मनुष्य बनता है, फिर देव योनि प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। उपार्जित पुण्य पुंज के कारण मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और नर तन पाई विषय मन देई और पलटी सुधाते विष सठ लेई। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। मनुष्य को शरीर और धन की रक्षा करते हुए पुण्य करना चाहिए। या शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर की रक्षा धर्म करने के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए है। ज्ञान ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त होता है। जब तक यह शरीर है तब तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की आयु निद्रा आलस्य में आधी बीत जाती है। कुछ अवस्था बचपन रोग और बुढ़ापे में चली जाती है। जो थोड़ी बहुत बचती है वो भी बेकार चली जाती है। इसलिए ब्रह्म चिंतन के लिए जागरूक रहना चाहिए। पुत्र कलत्र देह गेह स्थायी नहीं है। अभी ये करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है, तब तक मनुष्य को यमराज अपने बस में कर लेते हैं। कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। पुत्र और पत्नी सबसे बड़ा बंधन है। निद्रा मैथुन आहार सभी प्राणियों में विद्यमान है। जो इनसे अलग है वही ज्ञानी है। सत्संग और विवेक दोनों ही व्यक्ति के निर्मल नेत्र हैं। मेरी माया से मोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग व्रत उपवास करके परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। ढोंगी और दंभी लोग मुझे प्रिय नहीं हैं। गांव छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बनता। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला जो परमार्थ को नहीं जानता वह कौए के समान है। तत्वरहित मूढ़ व्यक्ति चिंताओं के कारण दुखी रहता है। अहंकारी व्यक्ति गुरु का उपदेश नहीं सुनता। वेद शास्त्र का अध्ययन करके सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद अध्ययन से मुक्ति नहीं होती, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन मोक्ष प्रदाता है। वेद शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता है और विवेक से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। नमम का अर्थ है मेरा नहीं है, मम यानी मेरा है। ये दो शब्द ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं होती। तप व्रत तीर्थ जप होम पूजा आदि तभी तक उपयोगी हैं जब तक तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा से तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतकाल के समय पुरुष को सब कुछ छोड़कर तीर्थ में स्नान करके एकांत में ओंकार का मन से अभ्यास करके निरंतर स्मरण करके श्वास जीत कर मन को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से अलग करके कर्मों के द्वारा आक्षिप्त मन को बुद्धि की सहायता से परम ब्रह्म के चिंतन में लगाएं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ,
और परम पद रूपी ब्रह्ममय ही हूँ। ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। ओम का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य मरता है वह संसार सागर से तर जाता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 पुरियाँ मोक्षदायक हैं। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, धार्मिक पुरुष स्वर्ग प्राप्त करते हैं, पापियों की दुर्गति होती है। तामिश्र, लौह शंकु, महारौरभ, सालमली, रौरभ, उड्मल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अभीची, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं, जहाँ किसी को आरे से चीरा जाता है, किसी के कुल्हाड़ी से टुकड़े किए जाते हैं, किसी को आधा गड्ढे में गाड़कर सिर में बाण मारे जाते हैं, किसी को गन्ने की तरह कोल्हू में पेरा जाता है, किसी को अंगारों से लोहे की भांति धधकाया जाता है, किसी को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है, किसी को हाथियों के आगे फेंक दिया जाता है, किसी के हाथ पांव बांधकर उल्टा लटकाया जाता है, किसी को कुएं में, किसी को पर्वत से गिराया जाता है, किसी को कीड़ों के कुंड में डुबाया जाता है, किसी को गीधों से नुचवाया जाता है, धन का हरण करने वाले का मांस नोचकर उन्हें तामिश्र आदि नरकों में डाला जाता है, किसी को सालमली वृक्ष पर चढ़ाकर मुगदरों से पीटा जाता है। जिसने जैसा पाप किया है उसे वैसी ही सजा मिलती है। इस सारोद्धार में 16 अध्याय हैं, जिसकी कथा मैंने तुम्हें सुनाई। भगवान ने कहा, मरण शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, पितरों की मुक्ति होती है और पुत्र को वांछित फल प्राप्त होता है। जो नास्तिक और दैहिक कर्म नहीं करते उनका जल सुरा के समान है, देवता और पितृ उस पर नाराज रहते हैं। चारों वर्ण यदि क्रिया नहीं करते तो वे चांडाल के समान हैं। प्रेत कल्प को सुनने और सुनाने वाले दोनों पाप मुक्त होकर दुर्गति से बच जाते हैं। माता पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति हो जाती है तथा उसे संतति प्राप्त होती है। जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह उर्ण नहीं होता। गरुड़ पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है, पुण्यप्रद और पापनाशक है। इसको सुनकर ब्राह्मण को विद्या, क्षत्रिय को पृथ्वी, वैश्य को धन और शूद्र पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को शैया आदि संपूर्ण दान देना चाहिए, अन्यथा इसका फल नहीं प्राप्त होता। पहले पुराण की पूजा करे, तदनंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा देकर वाचक की पूजा करके अन्न, स्वर्ण, भूमि आदि का दान करे, क्योंकि वाचक मेरे ही समान है, उसकी संतुष्टि से ही मेरी संतुष्टि होती है। प्रेम से बोलिए चक्र सुदर्शन धारी भगवान की जय।